आपको मैं हरियाणा के लिए जर्नैल सिंह आपकी सेवाओं के से हाजिर हूँ। और आज जो हमारी टीम है वो सिटी आई केयर हॉस्पिटल भी इलाहाबाद में है और हमारे साथ डॉक्टर विवेक जडेजा जी हैं और इनसे बातचीत का सिलसिला है जो शुरू करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ विषयों पर। आंख रोगों को लेकर कौन कौन सी दिक्कतें जो आजकल ज्यादा बच्चों के अंदर या जनरेशन के अंदर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हरियाणा की टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप नमस्कार जी। नमस्कार जी, धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, जिस तरह बात करें आपकी सेवाओं को लेकर तो कहाँ कहाँ सेवाएं जो है आप दे चुके हो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे लाइव देखने वाले दर्शकों को बता दें। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विवेक इंगनेजा MSI। मैं सबसे पहले PGI रोहतक में सीनियर रेजिडेंट रहा और वहाँ पे अपनी सेवाएं देने के बाद मैं हरियाणा सरकार में नौकरी करी। फिर उसके बाद मैंने 2015 में विवेक आई हॉस्पिटल सिरसा बनाया और उसके बाद मैं विवेक आई हॉस्पिटल सिरसा और यहाँ पे CTI के रानिया दोनों इलाहाबाद तीनों जगह अपनी सेवाएं कर रहा हूँ और यहाँ पे भी हम ऑपरेशन करते रहते हैं और वहाँ भी करते हैं। जी सर, बात करें आंखों में जिस तरह खुजली, आंख रोगों को लेकर बातचीत करेंगे तो आंखों में जिस तरह खुजली है, चुभन है, दर्द होना या आंखों से कीचड़ का निकलना, तो इनका मेन रीजन क्या रहता है? इन बीमारियों से अगर प्राथमिक उपचार की बात करें तो किस तरह लड़ा जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले तो हमें आंख को साफ रखना चाहिए। आंख को साफ और गुनगुने पानी से आंख को धोना चाहिए, ना कि सीधे छिट्टे मारने चाहिए। इनको धोने से क्या होगा, सुबह उठ के अपनी आंखें जैसे हम अपना नित्यकर्म करते हैं वैसे ही अपनी आंखों को धोएं और साफ रखें। जितना भी गिट आ जाती है या जो भी गंद होता है उसको साफ हो जाती है, उससे आंख में हमारी लाली आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और उसके अलावा कोई भी आंख लाल हो जाती है या जैसे आप कह रहे हो चुभन होती है या ज्यादा दर्द होता है तो हमें आंख धोने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा तो हमें अपने आंखों के डॉक्टर के जो आपसे नजदीकी है उससे जरूर मिलना चाहिए और जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। बिना जरूरत से और बिना पूछे कोई भी दवाई नहीं डालनी चाहिए। कई बार उन दवाइयों में स्टीरॉइड होता है जो भी खराब कर सकता है, तो हमें अपनी पूछ के डॉक्टर की सलाह और मशवरे से ही दवाई डालनी चाहिए। सर, अगर ग्लूकोमा को लेकर बातचीत की जाए तो इस तरह ग्लूकोमा में रोशनी चली जाती है या उसके अंदर क्या रहता है? ग्लूकोमा क्या होता है? ग्लूकोमा बिल्कुल बंदे को आंधा कर देता है। ग्लूकोमा चुप करके बंदा चोरी से नजर घटाए, ग्लूकोमा का एक डायलॉग भी है कि चोरी से नजर, चुपके से नजर घटा देता है। क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं लगता। आज भी हमारे पास एक मरीज था जो बिल्कुल ग्लूकोमा से दोनों आंखों से ही अंधा हुआ था, उसका भी ऑपरेशन हुआ है। तो ग्लूकोमा का अगर टाइम पे ऑपरेशन हो जाए, टाइम पे दवाई शुरू हो जाए तो सारी जिंदगी नजर को कुछ नहीं होएगा। पर अगर आप वही लेट हो जाए, वही आप अगर 60 प्रेशर में 5 दिन भी रह जाए तो खत्म हो जाएगी आप। और वहीं कहीं आप उसी टाइम इलाज करा लें तो उसी टाइम आप ठीक भी हो सकते हो। तो इसलिए ग्लूकोमा का इलाज अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में फटाफट जाके करवाना चाहिए। और 40 साल की एज के बाद हर बंदे को 1 महीने से 3 महीने के बीच में अपनी आंखों के वो उसके IOP की जांच जरूर करवानी चाहिए। सर, अगली बात करें डॉक्टर साहब, तो जिस तरह मोतिया पक जाने के बाद लोगों की सोच क्या हो रही है, धारणा चल गई थी मोतिया पक जाने के बाद दवाई गई थी, इस तरह का कुछ क्या उनकी थिंकिंग ठीक है? नहीं, उनकी थिंकिंग ठीक नहीं है। हमें मोतिया पकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मोतिया पकने से क्या होता है, कई बार वो भी प्रेशर बढ़ा देता है जिसको हम फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा कहते हैं। उससे भी काला मोतिया बन जाता है और अपना प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि नजर बिल्कुल जाने का खतरा रहता है। तो इसीलिए समय पर ही जैसे ही आपकी नजर कम होनी शुरू हुई उसी टाइम अपने डॉक्टर से मिले और आप बताएं कि अब मेरा इलाज जरूरी है। तो उसी टाइम इलाज जरूरी। अगर डॉक्टर कहता है कि अभी आप 1 महीना 2 महीने रुक सकते हैं ऑपरेशन के लिए तो आप रुक जाइए। अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं रुक सकते तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा। आंखों से लगातार डॉक्टर पानी पड़ना, आंखों में जलन रहना या कई बार क्या होता है पेस्टिसाइड जिस तरह किसान भाई करते हैं तो उनकी जिस तरह नजदीक हॉस्पिटल नहीं है तो क्या करना चाहिए? आंखों में दवाई वगैरह पड़ गई तो कई बार क्या होता है ठंडे पानी के छींटे मारे तो उससे ज्यादा तो समस्या गंभीर हो जाती है। नहीं, उसी टाइम आंखों को धोना चाहिए। साफ पानी ले लेना चाहिए, बाल्टी में ले लो, उससे अच्छी तरह से आंखों को धो। तो साफ पानी से बिल्कुल, कोई गांव में साफ पानी आमतौर पर मिल जाता है, ट्यूबवेल चल रहा है या टूटी है कोई भी, उससे साफ पानी से आंखों को धोए। प्राथमिक उपचार सबसे पहले यही है। उसके बाद गांव में कोई डॉक्टर है तो उससे बोतल लेके उससे आंख को वॉश कराएं अच्छी तरह से, ताकि जितनी भी अपने स्प्रे गई हुई है या कुछ भी गया हुआ है अंदर तो वो निकल जाए। केमिकल हमारे से पहुंचने से पहले केमिकल अगर निकल जाएगा तो उसकी आंख बच जाएगी। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो लेट हुए होते हैं तो 1-2 पेशेंट की तो आंख परमानेंट भी डैमेज हो जाती है, जैसे 3 दिन बाद आया, कोई 4 दिन बाद आया। अगर वो उसी टाइम आ जाए तो ज्यादातर आदमियों की आंख ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, आजकल लोगों की सोच क्या हो रही है, हृदय जो हमारा शरीर है उसको लोग बहुत ही पीछे ले रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि भाई डॉक्टर साहब तो वैसे
बिना चीज के ले रहे हैं, तो लोगों की सोच क्या रहती है कि कई बार देखने में हमारे ये आता है, कॉमन चीजें हैं, रेलवे स्टेशन पे कोई दवा बेच रहा है उससे ले लीजिए, कोई जोगी आ गया, नाथ आ गया, उससे दवाई ले ली, तो वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट कितना उनका असर जो है वो कितना हमारे पास बहुत ज्यादा घातक सिद्ध होता है। कई पेशेंट आते हैं हमारे पास, क्योंकि जो यूजली ऐसी दवाइयां होती है उन्होंने स्टीरॉयड डाला होता है, उससे सबसे ज्यादा क्या होता है, उससे सफेद मोतिया बन जाता है, काला मोतिया बन जाता है, जिसको आप ग्लूकोमा कहते हैं। तो वो बनने से आंखों की रोशनी परमानेंट जाने का भी खतरा रहता है। दवाई हमेशा अपने नेत्र चिकित्सक से पूछ के लगाएं, जहां भी आप पास में हो वहां से, जो भी पास में आपका नेत्र चिकित्सक उससे आप पूछ के दवाई डालिए। ऐसे दवाई डालना आपकी नजरों के लिए घातक हो सकता है। सर लास्ट सवाल करेंगे, तो जिस तरह क्या होता है आजकल, जिस तरह जनरेशन आजकल बच्चों की बात करें तो बच्चे मोबाइल का इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो बच्चों का मोबाइल यूज करना कितना सही है? मोबाइल ज्यादा यूज करना खराब है, क्योंकि बच्चों की आंखें तो डेवलप हो रही होती हैं, धीरे धीरे बन रही होती हैं आंखें, और उस टाइम पे हम आंखों को दे देते हैं तो उनकी डेवलपमेंट में भी असर करता है। उनको जो नजदीक में नंबर आ जाता है, दूर में नंबर आ जाता है, तो वो बच्चे को देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चा हर समय मोबाइल पे ही देखता रहता है, उसकी नजदीक की रोशनी रहती है, दूर से देखना ही बंद कर देता है। तो उसको दूर के लिए फिर चश्मा लगाना पड़ता है, जिसको हम मियोपिया कहते हैं। तो इसलिए बच्चों को मोबाइल कम से कम दीजिए। आजकल चलो होमवर्क हो रहा है, जो भी मान लो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, उतने ही काम के लिए, स्कूल का काम कोई आ जाता है, उतने ही काम के लिए बच्चा करे, और उसके बाद उसको कॉपी दीजिए, पेन दीजिए, बाहर खेले बच्चा। उससे क्या होगा, उसकी हाइट भी डेवलप होगी। अगर बच्चा घर में बैठा रहेगा उसकी हाइट भी नहीं डेवलप होगी, इससे और भी कई तरह की मोटापा भी आएगा, कई तरह की बीमारियां डेवलप होने के चांस हो जाते हैं। सर कई बार लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोगों कार्टून चला के दे देते हैं बच्चे को, तो इस तरह के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लगातार जो बच्चे सुबह से लेकर शाम तक कई बार देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तो कई बार आंखों की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा। पीछे तो रानिया के अंदर हमने देखा था कि बच्चे का ऑपरेट भी हुआ था। इस तरह के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? आंखें बहुत ज्यादा जैसे मोबाइल पे लगी रहे, टिकटिकी लगा के बंदा बैठा रहे, तो वो उससे आंखें ड्राई हो जाती हैं बिल्कुल। आंखों का जो आंसू बनने बंद हो जाते हैं, तो उससे आंखों कॉर्निया भी खराब हो जाता है, और आंखों को ड्राइनेस की वजह से और भी कई तरह की बीमारी हो जाती हैं। तो इसलिए मोबाइल के हम कहते हैं कि मोबाइल से हर 15-20 मिनट के बाद आप आंख बंद करके दूर देखें, या फिर आप आंख बंद करके बैठे रहें 5 मिनट, या आप साइड पे होकर दूर देखना शुरू कर दें। आप या तो पानी पीने चले जाएं, चाय पीने चले जाएं, कुछ भी करें, मोबाइल से आप दूर रहें 5 मिनट के लिए, फिर 15-20 मिनट का बाद ऐसे करें, ना कि सीधा देखेंगे तो आपकी आंखें खराब होने लगेंगी। डॉक्टर साहब लास्ट है जो मैसेज संदेश जो है सरकार हरियाणा के माध्यम से क्या देना चाहोगे? जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेते हैं नाश्ते के लिए, उनको किस तरह का मैसेज आप देना चाहोगे? आप कोई भी दवाई ऐसे मत डालिए। आंखें ईश्वर की अनमोल देन है, जिनके पास आंखें नहीं है उनसे आप पूछिए उनका क्या होता है। कल ही मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आया था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई और काफी अच्छे डिपार्टमेंट से काफी अच्छी पोस्ट में था, और उसको ब्लाइंड हो गया। वो उसकी वाइफ दोनों रो रहे थे, वो कह रहे थे कि हम किसी पे सारी जिंदगी अपने डिपेंडेंट नहीं रहे। तो अब ये हालात हो गए हैं, तो वो खुद डिपेंडेंट हो गया, उसको बाथरूम जाने के लिए भी पकड़ के ले जाना पड़ता है। तो छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती हैं, इसलिए अपना समय पे इलाज कराए। अगर उसी पेशेंट का समय पे इलाज हुआ होता तो आज निगाह पूरी होती उसकी, आज वो देख रहा होता। तो आप समय पे इलाज कराएं, डॉक्टर का परामर्श माने। सस्ता भी इलाज हो जाता है, महंगा भी इलाज हो जाता है, पर इलाज जरूरी है, ठीक है ना। आंखों से ऊपर कोई चीज नहीं है, आप अपना इलाज समय पर कराइए। तो धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विवेक जी गनेजा, और सिरसा शहर की अगर बात करें तो सिरसा शहर के अंदर इनका नाम है, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।